हेलो व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट ज्ञान की बातें में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे और अक्सर ये सवाल कई लोगों के मन में आता है और खासकर महिलाओं के मन में तो आता ही होगा कि अगर महिलाएं दुनिया पर राज करती तो क्या होता। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में पुरुषों का वर्चस्व रहा है और दुनिया के लगभग सभी देशों में ज्यादातर पुरुष ही नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहे हैं। यही वजह है कि शुरू से ही कानून और समाज के नियमों यानी रीति रिवाजों का निर्माण पुरुषों के हाथों में रहा। ये एक ऐसी वास्तविकता है जिसने समाज में महिलाओं की स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। प्राचीन सभ्यताओं में जैसे मिस्र, ग्रीस, रोम और भारत में महिलाओं की स्थिति सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से सीमित थी। हालांकि मिस्र में कुछ महिलाओं ने उच्च पद प्राप्त किए, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को कानूनी अधिकारों से वंचित रखा गया। ग्रीस और रोम में महिलाओं की स्थिति और भी बदतर थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, संपत्ति रखने और न्यायालय में गवाही देने तक के अधिकार नहीं थे। इस तरह विभिन्न सभ्यताओं और युगों में पुरुषों द्वारा बनाए गए कानूनों ने महिलाओं को न केवल उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया, बल्कि उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक भी बनाया। महिलाओं को पुरुषों से अलग तरीकों से गढ़ा गया तो उनसे पुरुषों से इतर अलग अपेक्षाएं रखी गई। उनसे मृदुभाषी, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की गई तो एक निश्चित तरीके से चलने, बात करने, बैठने और व्यवहार करने की भी, जबकि इसकी तुलना में पुरुष अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। इसके चलते वर्षों से महिलाओं ने सामाजिक अन्याय और पूर्वाग्रह झेला है। आज भी हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं पर सदियों से चली आ रही धारणाएं और परंपराएं मौजूद हैं। हालांकि आधुनिक दौर में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और अब उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार मिल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी सत्ता के पद और नेतृत्वकर्ता की भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या अभी भी बहुत कम है। दोस्तों, ऐसे में कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया पर महिलाएं राज करती तो क्या होता। आज जो इतिहास है वो कितना अलग दिखता। इसी में एक और कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप जागते हैं और दुनिया के हर कोने में महिलाओं के हाथ में सत्ता की बागडोर आ जाती है। ऐसे में हमारे चारों तरफ जब महिलाएं नेतृत्व की कमान संभालेंगी तो दुनिया का चेहरा कितना अलग दिखेगा। ये विचार न केवल बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक है, बल्कि बेहद प्रेरणादायक भी है। तो चलिए इस कल्पना के सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि अगर महिलाएं दुनिया पर राज करती तो क्या क्या बदलाव होते। वैसे इसका जवाब इतना सरल नहीं है। इसके केवल अंदेशे ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन इन अंदेशों को जानने के लिए हमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। अब अगर गहन विचार किया जाए तो महिलाओं का शासन समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। पारंपरिक दृष्टिकोण के मुताबिक महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील और देखभाल करने वाली होती हैं। ये संवेदनशीलता समाज में कमजोर और वंचित वर्गों की समस्याओं को ज्यादा गहराई से समझने और समाधान प्रदान करने में सहायक हो सकती है। तो वहीं महिलाओं के नेतृत्व में सामाजिक सुधार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल विकास को प्राथमिकता मिल सकती है। इसे हम भारत में पंचायत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सर्वे बताते हैं कि पंचायत स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल सुविधाओं में सुधार जैसे विकास कार्यों में कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। वहीं उन्होंने लिंग संबंधी मुद्दों को भी प्रभावित किया है और महिलाओं की जरूरतों व चिंताओं के अनुरूप नीति विकल्पों को आकार देने में भी मदद की है। इसके अलावा प्यू रिसर्च सेंटर सोशल एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स सर्वे में अमेरिकी जनता ने भी ये माना था कि नीति निर्माण के मोर्चे पर महिलाएं स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों से निपटने में
पुरुषों की तुलना में बेहतर होती हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक महिला प्रभुत्व वाली दुनिया ज्यादा समावेशी और सहयोगात्मक होगी। आइए दोस्तों, अब जरा राजनीति की बात करते हैं। तो महिलाओं के शासन का राजनीतिक प्रभाव भी व्यापक हो सकता है। हमें इतिहास में कई सफल महिला शासकों के उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है। ऐसे में आज के दौर में भी महिलाओं के नेतृत्व में राजनीति और शासन के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं का शासन स्वाभाविक रूप से शांति और कूटनीति की तरफ ज्यादा झुका होगा। महिलाएं आमतौर पर ज्यादा समझदारी और संयमित दृष्टिकोण अपनाती हैं, इसीलिए उनके नेतृत्व में युद्ध और संघर्ष की संभावनाएं कम हो सकती हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति वार्ता और भी प्रभावी हो सकते हैं। दोस्तों, आज शांति समझौते के लगभग आधे समझौते 5 साल के भीतर ही विफल हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आधे हितधारकों को इससे बाहर रखा जाता है। जब महिलाएं बातचीत में शामिल होती हैं तो वो विभिन्न समूहों के बीच की खाई को पाटने में मदद करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि खाद्य सुरक्षा से लेकर यौन हिंसा तक के व्यापक मुद्दों का समाधान किया जाए, और नतीजतन शांति की जड़ें मजबूत होने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं अक्सर गांव, परिवार की संरक्षक होती हैं, और इसीलिए संघर्ष क्षेत्रों यानी लड़ाई, दंगे और युद्ध आदि में सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं। वो अक्सर लूटपाट करने वाली ताकतों, बलात्कार करने वालों आदि के निशाने पर होती हैं। तो ऐसे में अगर महिलाएं शांति प्रक्रिया में शामिल होंगी तो सामाजिक समस्याओं का बेहतर निदान संभव होगा। दोस्तों, दरअसल कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक वैज्ञानिक मानते हैं कि महिला मस्तिष्क पुरुष मस्तिष्क से अलग होता है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने पाया है कि बलात्कार और हत्या सहित हिंसक अपराध के लिए पुरुष सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। कुल मिलाकर महिलाओं में सामूहिक हत्या करने की संभावना कम होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की युद्ध करने की इच्छा भी कम होती है। हालांकि ये भी सच है कि जैसे सभी पुरुष सैन्यवादी नहीं होते, वैसी ही सभी महिलाएं शांतिवादी नहीं हो सकती हैं। महिलाओं को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और उनसे जुड़ने की अधिक संभावना होती है। उनकी निर्णायकता की बजाय बारीकियों में ज्यादा रुचि होती है। समाचार एजेंसी बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट में आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति मैरी रॉबिन्सन कहती हैं कि काम के दौरान कोई भी निर्णय लेने के समय महिलाएं कई पीढ़ियों को ध्यान में रखती हैं। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी संस्था की अमेरिकी सचिव जेनेट नेपोलिटानो भी कहती हैं कि मेरे ख्याल से यह कहना सही है कि महिलाएं न सिर्फ सबको साथ लेकर चलती हैं, बल्कि वो समस्याओं को उलझाने की बजाय उन्हें सुलझाने में ज्यादा यकीन रखती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, कहा जा सकता है कि महिलाओं के नेतृत्व में नीति निर्माण में ज्यादा समावेशिता और विविधता हो सकती है। उनके शासन में सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। साथ ही महिलाओं के शासन में ज्यादा पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ावा मिल सकता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और मजबूत बना सकता है। ऐसे ही दोस्तों, महिलाओं का शासन अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। समान वेतन के मुद्दे को सुलझाने में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। महिला उद्यमियों को अधिक समर्थन मिल सकता है। इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलने के साथ ही आर्थिक विकास में उनका योगदान बढ़ सकता है। महिलाओं की भागीदारी से कार्यस्थल में विविधता और समावेशिता बढ़ सकती है। इसके अलावा महिलाएं अपने व्यवसाय और उद्यमिता में भी नई संभावनाएं और नवाचार ला सकती हैं। इससे आर्थिक विकास में तेजी आ सकती है और समाज में आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की प्राथमिकताएं आमतौर पर सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की ओर होती हैं। इसीलिए एक महिला प्रधान दुनिया में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। वैश्विक उपभोक्ता डेटा कंपनी रवाजी की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाएं दुनिया भर में
उपभोक्ता खर्च में $30 ट्रिलियन से ज्यादा को नियंत्रित करती हैं। 2030 तक ये संख्या बढ़कर $40 ट्रिलियन हो जाने की उम्मीद है। दरअसल जब महिलाओं के पास ज्यादा नकदी होती है तो वो इसे अलग तरीके से खर्च करती हैं। वो अपने परिवारों को स्वस्थ आहार खिलाती हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं। वो स्वच्छ पानी, बेहतर स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करती हैं। वो व्यवसाय शुरू करती हैं और दूसरी महिलाओं को काम पर रखती हैं। इससे पूरा समुदाय समृद्ध होता है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी संस्कृति की बात कर लेते हैं। अगर दुनिया पर महिलाएं राज करती तो इससे संस्कृति के क्षेत्र में क्या अलग होता? तो महिलाओं का शासन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। दरअसल उनके नेतृत्व से सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं और मूल्यों में परिवर्तन हो सकते हैं। इससे लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करती, जिससे समाज में लिंग भूमिकाओं की परिभाषा बदल सकती है। दरअसल विभेदवाद का पहला और अभी भी बहुत आम संस्करण प्रकृतिवादी रहा है। लिंगों के बीच जन्मजात अंतर को अलग अलग व्यवहार और सामाजिक स्थितियों की व्याख्या करने के लिए माना जाता है। सार्वजनिक और बौद्धिक बहसों में ऐसा दृष्टिकोण अभी भी बहुत फैशनेबल है। रूढ़िवादी लोग लिंगों के बीच कथित प्राकृतिक अंतर, मौजूदा समानताओं और शक्ति के संबंधों को सही ठहराते हैं। इस दृष्टिकोण को रखने वाले अधिकांश लोग शायद महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया को कुछ अवास्तविक और अप्राकृतिक मानते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति के विशिष्ट प्रतिस्पर्धी, आक्रामक और टकरावपूर्ण संबंधों में महिलाओं के संलग्न होने की बजाय पारिवारिक और देखभाल गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की कथित जन्मजात प्रवृत्ति है। ऐसे में अगर शुरू से शासन या नेतृत्व की बागडोर महिलाओं के हाथों में होती तो शायद आज ये दृष्टिकोण इस तरह ना होता। शायद आज महिलाओं को लेकर विचार बदले हुए होते और आज जो पर्दा प्रथा या बुर्का पहनने की बाध्यता है वो भी नहीं होती। अगर नेतृत्व महिलाएं करती तो ये प्रथा जिस उद्देश्य से आई थी उस उद्देश्य के खत्म होते ही ये प्रथा भी खत्म हो जाती और इसके अलावा भी कई रीति रिवाज शायद मौजूदा स्थिति की तरह न होते। महिला नेतृत्व में महिलाओं की स्थिति शायद उस तरह न होती जैसी की रही है। वो सामाजिक मानसिक ढांचों में कमजोर नहीं कहलाती, न ही दूसरों पर निर्भर होती, न पीड़ित ही होती और न ही दुर्व्यवहार का शिकार होती। इस तरह महिलाओं के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती। समाज में हाशिए पर रहने वाले समूहों को ज्यादा समर्थन मिलता तो महिलाओं के दृष्टिकोण से समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और प्रस्तुत करने के अवसर भी बढ़ सकते थे। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की शासन व्यवस्था में कला, साहित्य और संस्कृति को ज्यादा प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे कला, साहित्य और संस्कृति को नई ऊंचाइयां मिलती। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो अगर महिलाएं दुनिया पर राज करती तो ये समाज के हर क्षेत्र में व्यापक सुधार और परिवर्तन का कारण बन सकता था। महिलाओं के नेतृत्व में समाज अधिक संवेदनशील, न्याय संगत और समावेशी हो सकता है और ये न केवल समाज के वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकता है बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत और स्थिर आधार तैयार कर सकता है। इसलिए समाज को महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें सत्ता व नेतृत्व के पदों पर अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। दोस्तों, हो सकता है कि इस मुद्दे पर आपकी राय हमसे अलग हो और अगर ऐसा है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प टॉपिक पर पॉडकास्ट लाते रहें। जय हिंद।